कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हमारा हल संधि चल रहा है, हल संधि प्रकरण का, जिसमें कि हमने श्चुत्व संधि को देखा था और आज हम देख रहे हैं श्चुत्व संधि। इसका पहला सूत्र आता है हमारा स्टूना स्टूहु। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र को पूरा करने के लिए हम सोहो जो शब्द है इसकी हम अनुवृत्ति कर रहे हैं पूर्व सूत्र से, तब ये सूत्र जो है वो पूर्ण बनेगा, अर्थ देगा हमारा। सोहो की अनुवृत्ति हुई है। अब ये जो सूत्र है हमारा वो क्या कहता है कि स तथा च वर्ग का श तथा ट वर्ग से योग होने पर स तथा च वर्ग को श तथा ट वर्ग आदेश होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल सिंपल पहले जैसा ही सूत्र है ये, जिसमें क्या कह रहा है कि स तथा च वर्ग के साथ में यदि श और ट वर्ग का संयोग होता है तो ऐसी स्थिति में स तथा च वर्ग को श तथा ट वर्ग आदेश हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल बात कही है इसमें इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने पूर्व पद पर पद की कोई बात नहीं की है। तो इसको अगर हम देखें तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं हम कि स अथवा त वर्ग है और इसका यदि संयोग हम नॉर्मल समझ रहे हैं इसको एक बार कि श तथा ट वर्ग से होता है, संयोग है इसका, तो इस स के स्थान पर श अथवा ट वर्ग हो जाता है। ये सूत्र नॉर्मल बात बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जब देखते हैं हम तो वही तीन चार तरह की बात देखने को मिलती है कि जिसमें इन्होंने एक तो पूर्व पद पर पद नहीं कहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि सकार और तकार इसके परे शकार या ट वर्ग हो, और या इधर शकार या ट वर्ग, है ना। इन दोनों में से कोई भी होगा, आगे पीछे कहीं भी होगा, तो इन दोनों के ही स्थान पर क्या हो जाता है, शकार या ट वर्ग। किसके स्थान पर हो जाता है, इनके स्थान पर। ठीक है, एक चीज तो इसमें इन्होंने ये इस चीज को क्लियर किया कि ये चीज होगी। दूसरे इसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने ये कहा कि स को श करने हेतु श की ही आवश्यकता नहीं है। यानी कि स को अगर श करना है तो इसके लिए पीछे श ही हो या इधर श ही हो, ऐसा नहीं है। ट वर्ग होगा तब भी हो जाएगा, दोनों साइड में कहीं भी होगा ट वर्ग, तो इस ट वर्ग के होने पर भी इस स को श हो जाएगा। ये इन्होंने दूसरी बात कही इसमें इन्होंने। फिर हम बात करते हैं तीसरी बात की, बात करते हैं कि तीसरी ये जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि स और त वर्ग तथा श और ट वर्ग का आदेश क्रमशः ही हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, वही बात हो गई इसमें कि स और त है तो श होना चाहिए, फिर त वर्ग है टठ डढ़ है, तथ दधन है तो टठ डढ़ ही होना चाहिए, ऐसा कोई भी इसके अंदर फिक्स नहीं है। यानी कि मुख्य बात, मेन बात इसके अंदर क्या आई, क्या कहा इन्होंने कि जो हमने पहले देखा था कि उच्चारण की समानता के आधार पर, वर्णों की उच्चारण की समानता के आधार पर, है ना। अब वर्णों की उच्चारण की समानता क्या है,
वर्णों की उच्चारण की समानता के आधार पर। अब वर्णों की उच्चारण की समानता क्या है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया मैंने कि हम उच्चारण स्थानों के आधार पर, प्रयत्नों के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, वो सब कुछ है, उसको देखते हुए कौन कौन सी चीजें अलग हो रही है, कौन से दो वर्णों में एक चीज बिल्कुल कॉमन जा रही है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्णों का चयन करते हैं कि किसके स्थान पर कौन सा वर्ण लगेगा इसके अंदर। तो ये इसके अंदर जो होती है वो मुख्य चार चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा बहुत सीधा सिंपल सरल सा सूत्र है ये, इसमें कोई भी विशेष उसका उल्लेख नहीं किया है, केवल एक ही सूत्र से होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें इसको, तो रामश षष्ठ, एक उदाहरण ये मिलता है। इसके उदाहरण में विच्छेद करेंगे तो रामस प्लस षष्ठ, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है इसके अंदर कि ये स है, इसके बाद में शकार का योग हो रहा है, तो इस शकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा। ये सिंपल सा है ना। किस सूत्र से होगा, स्टूनाष्टू से। स्टूनाष्टू से स के स्थान पर श होकर के और रामश षष्ठ, रामश षष्ठ रूप बनता है। ठीक है, एक तो ये बात हुई इसके अंदर। अब इसके अंदर हम एक चीज और देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है आगे पीछे कहीं आपकी चीज काम में आ जाए, कहीं एग्जाम में कुछ इस तरह का भी ऑप्शन आ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो इसको अगर हम देखें तो शुद्ध संधि जो होती है इसकी वो है राम षष्ठ। ठीक है, ये स जो है ये विसर्ग के स्थान पर लगा हुआ है। अब ये विसर्ग से स कैसे बना, तो इसके लिए एक सूत्र आता है हमारा विसर्जनीयस्य सह। ठीक है, ये विसर्जनीय स सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान पर स होता है, स आदेश होता है, लेकिन कब होता है, खरीच। यदि खर प्रत्याहार का वर्ण पीछे होता है, बाद में विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण होता है तो विसर्ग को स आदेश हो जाता है। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ से लगा करके श सर तक सारे वर्ण आ जाते हैं। अब स श स है ना, तो श तो आई गया इसके अंदर। तो ये श जो है वो किसका है, खर प्रत्याहार का है। तो खर प्रत्याहार का वर्ण पीछे होने से ये जो विसर्ग है ये विसर्ग स में बदल गया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रामस षष्ठ लिखा है। ठीक है, तो ये एक ये हुआ इसका उदाहरण। दूसरे उदाहरण की अब हम बात करते हैं। रामस टीकते। ठीक है, इसका भी संधि विच्छेद रामस प्लस टीकते। ये स जो है वो पूर्व की तरह ही विसर्जने से सह और खरीचा से सूत्र, क्योंकि ट भी खर प्रत्याहार में आता है तो ये विसर्ग जो है वो स में बदल गया है यहाँ पे। तो ये रामस टीकते, ये स है पदान, और यहाँ पे क्या है, ये ट वर्ग है टीकते का, है ना। तो ट वर्ग होने से इस स को श हो जाएगा, तो रामस टीकते, रामस टीकते। एक ही सूत्र काम कर रहा है, टू नाश टू से ही ये सब हो रहा है, दूसरा कोई सूत्र इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये रूप बना। इसी तरह से अगर आप दूसरा देखें तो पेष्टा, पेश प्लस ता, पेश प्लस ता। अब ये शकार है और ये तकार है ना। तकार है, त के अंदर आ है, तकार है। ठीक है, तो श के होने से ये त जो है ये किसमें बदलेगा, ट में। ठीक है, तो ट वर्ग आदेश हुआ इसका, तो पेश प्लस ट और आ, टा हो गया ये, तो ये हमारा रूप क्या बना, पेष्टा। ठीक है, इसी तरह से और देखें आप, तट्टिका, तत् प्लस टीका, वही है, ट वर्ग के साथ में त वर्ग का संयोग हो रहा है। शून्याष्टू से त को ट आदेश होकर के तट्टी का रूप बनेगा इसका भी। एक और उदाहरण देखो आप, सक्रीन ढोक से, चक्रीन प्लस ढोक से। अब यहाँ पे ये त वर्ग का न है, ये अनुनासिक है,
न, ठीक है। और ये ट वर्ग का है, ढ, ट ठ, है ना, ट ठ ड ढ, है ना, ये ढ जो है ये ट वर्ग का है, तो इसको ट वर्ग आदेश होगा। लेकिन ट वर्ग का कौन सा वर्ग वर्ण यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ न है, ट तो है नहीं। अब न है तो ये अनुनासिक है, तो ट वर्ग का जो अनुनासिक वर्ण है वो वहां पर लगेगा। तो ट अनुनासिक कौन सा है ना, तो चक्रीय, ढोक से शब्द बना चक्रीय ढोक से, ठीक है, ये इसका शब्द बना। तो इस प्रकार से स्टुनाष्टु सूत्र से स या च वर्ग का योग जब होता है शकार और टकार से, तो स तथा च वर्ग के स्थान पर श तथा ट वर्ग हो जाता है। यह स्टुनाष्टु सूत्र कहता है। लेकिन अब इस सूत्र का निषेध करने के लिए अगला सूत्र आया है, जो कि सूत्र इस स्टुनाष्टु का यानी ष्टुत्व का निषेध करेगा कि ष्टुत्व नहीं होना चाहिए। अब वो जो सूत्र है वो ये कहता है, न पदांता टोर नाम, ठीक है। अब ये कह रहा है न पदांता टोर नाम, इसने क्या कहा कि पदांतात पदांत से ट वर्ग, पदांत से ट, ये पंचम अंत है पदांतात और फिर ट वर्ग आया, तो पंचम अंत यानी कि इससे जो ट है इससे परे इसके बाद में, तो पदांत ट वर्ग के बाद में पदांत कौन है, ट। तो ये क्या कह रहा है, पदांत ट वर्ग के बाद नाम को छोड़कर स तथा च वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें इन्होंने एक शर्त रख दी है, एक बात रख दी कि नाम को छोड़कर, नाम को छोड़कर यानी कि नाम शब्द अगर आ रहा है तो उसमें ष्टुत्व होगा। बाकी क्या होगा कि अगर नाम शब्द को छोड़ करके नाम शब्द यानी कि त वर्ग का अंतिम अक्षर न, और वहां से अगर नाम शब्द आ रहा है तो वहां से क्या होगा कि उसको छोड़ करके स तथा च वर्ग को ष्टुत्व नहीं होगा, यानी कि शकार और ट वर्ग नहीं होगा। कब नहीं होगा कि एक तो ट वर्ग क्या होना चाहिए, पदांत होना चाहिए, पदांत यानी कि पद के अंत में। पद किसको कहते हैं, सुप तिगंतम पदम, एक तो फिर बाकी और भी है, 3-4 सूत्र और हैं जिससे भी पद संज्ञा होती है ना। पर यहाँ पर हम एक बार इसकी बात करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे प्रसंग आएगा हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पदांत ट वर्ग, पद यानी कि जो पद है, चाहे वो सुप पद हो चाहे वो तिगंत पद हो, तो उसके साथ में ट वर्ग है, यानी पद, उस पद के अंत में अगर ट वर्ग आ रहा है तो उस ट वर्ग के बाद में अगर नाम शब्द है तो उसको छोड़ करके, यानी कि आप इसको अगर शॉर्ट रूप में देखें तो पदांत ट वर्ग और इसके बाद में नाम शब्द है अगर तो ये ष्टुत्व होगा, और अनाम है टोहो अनाम, टोर नाम टोहो अनाम, अनाम है इसके बाद में तो ष्टुत्व नहीं होगा। ये दो चीजें ध्यान में रखने की है कि नाम पद आ रहा है तो क्या हो रहा है, नाम आ रहा है मतलब पद नहीं है, ये नाम प्रत्यय है, नाम आ रहा है तो ष्टुत्व होगा, लेकिन अगर नाम नहीं है तो ये ष्टुत्व नहीं होगा। अब नाम क्या है थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते ताकि आगे आपको सुविधा हो जाएगी समझने में। तो नाम जो है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है, ठीक है। सु ओजस अम ओजस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस ओस आम, है ना। तो आम जो है यानी कि आम जो है वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन ये नाम क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे नुट का आगम होता है। नुट का आगम में से ऊ का भी संज्ञा हो जाती है, ट की भी हो जाती है, न शेष रहता है खाली, तो न में अ मिलता है ना, तो ये नाम हो जाता है हमारा, ठीक है। इसलिए इसको नाम कहा है, ठीक है, क्योंकि ये तकारांत बनाया है। तो ये नाम शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन को दिखाएगा, उसको दर्शाएगा यहाँ पे केवल वहीं पर। बाल का नाम, फला नाम, रामाणाम, हरिनाम, है ना, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वहां पर जो नाम आता है, नाम आता है, वो क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है, वो प्रत्यय जुड़ करके वो पद बन रहा है उस शब्द के साथ में, ठीक। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर नाम शब्द है पदांत ट वर्ग के बाद में
तो ष्टुत्व होगा, लेकिन नाम नहीं है, यानी कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन नाम के रूप में नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर ष्टुत्व नहीं होगा। बिल्कुल इसको उन्होंने निषेध कर दिया ष्टुत्व का। अब इसको अपन थोड़ा सा उदाहरण से हम समझ लेते हैं इस चीज को कि ये क्या कह रहे हैं इसको, कि जैसे षट संतः, इसका विग्रह करेंगे तो षट संतः, ये प्रथमा विभक्ति का वचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति का वचन है, ठीक है। षट शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में षट शब्द एक वचन बहुवचन में बनता है ये। तो षट यानी कि ये पद है तो ये ट क्या हो गया, पदांत हो गया। ये क्या कह रहा है, पदांत ट वर्ग के बाद, तो ये पदांत है और ट वर्ग है। इसके बाद में स तथा च वर्ग, ये स आ रहा है, ठीक है। तो ष्टुत्व नहीं होगा, यानी कि ष्टुना ष्टुहु सूत्र से ट के बाद में यदि स आ रहा है तो इसको श होना चाहिए था। ष्टुना ष्टुहु कहता है कि ट वर्ग के बाद में या शकार के बाद में यदि स वर्ग होता है तो क्या हो जाता है, उसका श या ट वर्ग हो जाता है। लेकिन यहां पर इसने क्या कहा, उस ष्टुना ष्टुहु सूत्र को इसे बात किया, ष्टुना ष्टुहु को बाधित करके, और इस सूत्र से न पदांतो टरणाम, इस सूत्र से ष्टुत्व नहीं होकर के षट संतः रूप ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ष्टुत्व होता तो यहां पर श हो जाता तो षट शंतः हो जाता, जो कि गलत हो जाता है ना। तो वो शंतः ना बने उसके लिए संतर है, इसके लिए ये लगाया है कि इसके स्थान पर अगर ये होगा तो ये ष्टुत्व नहीं होगा यहाँ पे, तो ये इन्होंने बाधित किया यहाँ पे इसको। तो ये एक तो ये बताया ना, तो न पदांतो टर्नाम से। दूसरा इसका उदाहरण अगर हम देखें, और तो दूसरा उदाहरण है षट ते, ते यानी वे, है ना, स तो होते ते यानी वे, ये बहुवचन है प्रथमा का, षट भी पदांत है, तो ये ट षट पद है और इसके बाद में ते है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज हुई ष्टुना ष्टुहु से, टकार के बाद में त वर्ग होने से इसका ष्टुत्व होना चाहिए था, लेकिन इस सूत्र से इसने ट का निषेध किया, तो ये रूप ऐसे ही रहा, ठीक है। षट ते ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। ष्टुत्व ही नहीं होगा तो संधि बदलेगी कहां से, कुछ ही बदलेगा। तो ष्टुना ष्टुहु से तो हो सकता है ये सूत्र आप लगाना चाहें तो लगाएं इसको लिख करके कि ष्टुना ष्टुहु से, ष्टुना ष्टुहु को बाधित करके, है ना, क्या निषेध करके, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बाधित करके और न पदांता, न पदांता टोड़ नाम सूत्र से इसको ष्टुत्व नहीं हुआ, तो ये रूप ऐसा ही रहा, षट ही रहा, ये इसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर साथ में ये अनाम भी है, नाम नहीं है, त वर्ग का है लेकिन न नहीं आ रहा है इसके अंदर, अनाम भी है, षष्ठी विभक्ति का नहीं है, प्रत्यय नहीं है ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर इन्होंने ये उदाहरण दिया है। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं, इस सूत्र को मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो शब्द इन्होंने दिए हैं, एक तो दिया है पदांतात और दूसरा दिया है टो। हाँ, अब प्रश्न ये उठाते हैं कि अगर पदांतात शब्द नहीं होता, या क्या पदांतात शब्द लगाना जरूरी है, अगर पदांतात नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, या ट वर्ग अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, ये पूछ रहे हैं ना। अब अगर आप सोचें, पहले हम बात करते हैं इसकी कि पदांतात शब्द, अगर पदांतात शब्द इस सूत्र में से निकाल देते हैं हम, तो शब्द हमारा क्या बचता है, पदा न टो हो अनाम, ठीक है। पदांतात हमने निकाल दिया इसके अंदर से। तो अब ये क्या कह रहा है, इसमें अगर हम ये देखते हैं इसका सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा कि ट वर्ग के बाद में टो हो, ट वर्ग के बाद में अनाम हो, नाम को छोड़ करके, है ना, अनाम यानी कि त वर्ग का वो न नहीं आए, अनाम हो तो ष्टुत्व नहीं होता है, ष्टुत्व नहीं होगा, ठीक है। पदांत शब्द को हटा दिया तो इसे केवल मात्र क्या कह दिया कि ट वर्ग है, केवल ट वर्ग, अब ट वर्ग पदांत नहीं है, ठीक है, ट वर्ग है और बाद में अगर अनाम हो तो ष्टुत्व नहीं होगा। हम ष्टुत्व नहीं करेंगे कि नाम है तो ष्टुत्व होता है, लेकिन अगर नाम नहीं है तो हम इसको ष्टुत्व नहीं करेंगे, तो नहीं होगा, ये इसने कह दिया। यानी कि और इसको शॉर्ट में देखें आप तो अपदांत
इसको पद के अंत में यानी कि अपदांत भी कह सकते हैं, अपदांत ट, यानी कि जो पद के अंत में ट नहीं है, ऐसा अपदांत ट वर्ग है और उसके बाद में स या त वर्ग है, तो भी ष्टुत्व नहीं होगा। ठीक है, ये इस चीज का मतलब रहा कि अपदांत ट वर्ग है और उसके बाद में स और त वर्ग है, तो भी ष्टुत्व नहीं होगा। कब, किस स्थिति में नहीं होगा? कि नाम नहीं होना चाहिए, बस अनाम होगा। तो अगर नाम आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसने क्या कहा कि नाम नहीं होना चाहिए, त वर्ग के बाद में खाली स और त वर्ग है, तो और ट कैसा होना चाहिए? अपदांत, पद के अंत में नहीं होना चाहिए। अब इसका उदाहरण ये जो है वो देकर के आपको समझा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है, इट्टे। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है इट्टे। ठीक, इसको अब एक बार हम नॉर्मल इस वे में समझते हैं, फिर आगे दूसरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको इसको। तो ये क्या कह रहा है कि इट्टे अपदांत, अपदांत ट वर्ग। अब दिखने में ये आपको ट जो है वो पदांत दिख रहा होगा, इट लगा है, ट पीछे आ रहा है, तो नेचुरल है कि पदांत दिख रहा है आपको, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ट जो है ये पदांत नहीं है। अब किस दृष्टि से पदांत नहीं है उसकी भी हम बात करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि ये जो इट्टे शब्द है, ये शब्द आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप है। ठीक है, अब यानी कि ये इट्टे क्या पूरा ही पद हो गया, पूरा ही पद हो गया, तभी तो आप पद कह रहे हैं इसको, आपने पद का बनाए रूप है ना इट्टे। जब अगर ये पूरा पद है और जब ये पूरा पद है तो इसका पदांत तो ए होगा ना, इट प्लस ए, तब जाकर के इट्टे बना, तो पदांत तो ए हो गया इसका, तो ये पदांत नहीं है इट। ठीक है, एक तो ये कहा इन्होंने। दूसरी बात हुई कि अब ये ते जो है वो ते क्यों बना इसमें, तो इसका रीजन जो ये बता रहे हैं कि अगर इस सूत्र के अनुसार अगर ष्टुत्व हम नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे कह रहा ना कि ट वर्ग के अपदांत ट वर्ग के बाद में स या त वर्ग हो, तो क्या करते हैं हम ष्टुत्व नहीं करेंगे। तो यहां पर ये अपदांत ट है और इसके बाद में ये त आ रहा है जो कि त वर्ग का है, तो ऐसी स्थिति में ष्टुत्व नहीं होगा। ष्टुत्व नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा हमारा? इट्टे। और ये रूप बना तो ये तो रूप गलत हो गया ना, ये रूप गलत हो गया, रूप तो ये बनता है इसका, तो ये रूप गलत हो गया। इसलिए इन्होंने कहा कि अपदांत ट वर्ग होगा तो उसमें यानी कि पदांत ट ही होना चाहिए, तब हम ष्टुत्व नहीं करेंगे, ये इसमें उन्होंने कहा है। और तो इस दृष्टि से देखें तो अब आप जब बात करते हैं कि ये अपदांत है, तो अपदांत है तो अपदांत को तो हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ष्टुत्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में स्टूना स्टू लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ट के बाद में ये त वर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर हमने ट के बाद में त वर्ग आने से स्टूना स्टू लगा करके हमने इसको टे कर दिया, त क्या स्थान पर, इसको यूं समझ लो आप, ये त है और फिर ए है, त को हमने ट किया तो इट प्लस ट और ए, इट्टे रूप बना हमारा। ठीक है, ये सूत्र कौन सा लगा? स्टूना स्टू। ठीक है, यानी कि अगर पदांत ट होता तो हम ष्टुत्व नहीं करते, लेकिन अपदांत ट है इसलिए हमने यहाँ पर स्टूना स्टू से ष्टुत्व किया है, क्योंकि नाम भी नहीं है ये। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे किया है, तो ये बना है हमारा इट्टे रूप, हमारा बना है। ठीक है, तो ये एक रूप इस तरह से इसका सिद्ध होता है, इट्टे बनता है इसमें। अब हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरा इन्होंने क्या कहा है, दूसरी बात कहते हैं टो, ट की बात करते हैं कि यदि अगर हम ट नहीं होता, खाली पदांत ही होता और ट वर्ग नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता? तो ष्टुत्व होता अथवा नहीं होता, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि टो नहीं होने पर होगा, तो इसका सूत्र जो होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पदांत। तो है ही नहीं, पदांत के बाद तो कुछ भी है, क्योंकि पदांत के बाद इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है ना, तो पदांत से परे। ठीक है, पदांत से परे नाम से भिन्न सकार और तकार हो तो
ष्टुत्व नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पदांत है, खाली ट नहीं है। पदांत से परे अगर नाम शब्द से भिन्न कोई दूसरा शब्द आ रहा है तो भी ष्टुत्व नहीं होगा। यानी पदांत तो कुछ भी हो सकता है और इसके बाद में नाम जो है ये नहीं है और कोई दूसरा आ रहा है तो भी इसका हम ष्टुत्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पदांत तो ट वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया ना। इसके बाद में अगर कोई दूसरा आ रहा है तब भी हम इसको क्या करेंगे, ष्टुत्व इसको नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदांत के बाद में कोई ऐसा वर्ण आना चाहिए जिससे कि हम ष्टुत्व कर सके। त तो मना ही कर दिया उन्होंने। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो एक उदाहरण इसका देखते हैं, सर्पिष्टमम। ठीक है, सर्पिश प्लस तमम। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया बात, ये शकार, शकार है, ये त वर्ग है, नाम नहीं है, ये अनाम है। ठीक है, अनाम होने से स्टुनाह स्टुहु सूत्र यहां लगेगा और स्टुनाह स्टुहु से ट को ट आदेश हो जाएगा उच्चारण स्थान की समानता से, तो ये बनेगा टमम। तो हमारा ये रूप बनेगा सर्पिष्टमम। अगर हम ष्टुत्व नहीं करते तो ये सर्पिष्टमम रूप बनता ही नहीं, सर्पिष्टमम ही रह जाता है ना, तो ये त हो जाता, ड होते ही नहीं यहाँ पे। तो इसको करने के लिए तो ये इन्होंने बताया कि पदांत के जो सूत्र है इसके अंदर पदांत और टो जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल किसी कारण से दिए हुए हैं, अकारण नहीं दिए हुए हैं। इसके बाद क्योंकि नाम के बाद कई उन्होंने नाम वाली षष्ठी विभक्ति वाली बात, तो उसके लिए उन्होंने एक वार्तिक दिया है। वार्तिक जो है वो क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। वार्तिक कहता है अ नाम नवति नगरीणामिति। ठीक है, नगरीणामिति। अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि अ जो है वो सबके साथ लगेगा, अनाम्न, जो नाम्न नहीं है। ठीक है, तो नाम, नाम से भिन्न, अनाम इसलिए नाम से भिन्न। दूसरा नवति, नवति से भिन्न। और तीसरा नगरी, नगरी से भिन्न। ठीक है, ये जब आता है और ये जो शब्द हैं इसके बाद में यदि स और त वर्ग का संयोग होता है तो त वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता है। ठीक है, अनाम है तो ष्टुत्व होगा, लेकिन नाम है तो ष्टुत्व होगा, इसके अंदर नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये जो वार्तिक है अनाम नवति नगरीणाम इति। अब ये क्या कह रहा है कि नाम से भिन्न, नवति से भिन्न और नगरी से भिन्न, है ना, इसके भिन्न अगर सकार और ट वर्ग होता है तो उसका हम ष्टुत्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको अगर इस रूप में देखना चाहें तो पदांत ट और इसके बाद में नाम से भिन्न इसलिए अनाम, नवति से भिन्न इसलिए अनवति कह दो आप इसको, नवति से भिन्न अनवति हो गया। नगरी से भिन्न इसलिए अनगरी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अगर वर्ड होते हैं तो ष्टुत्व नहीं होता है। ये इसके कहने का मतलब है कि नाम से भिन्न, नवति से भिन्न और नगरी से भिन्न स एवं त वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता है। यानी पदांत ट के बाद में, क्योंकि वो पदांत ट नाम सूत्र उसका पदांत ट आया यहाँ पे, तो पदांत ट के बाद में यदि अनाम है या अनवति है या अनगरी है ऐसा कोई वर्ड आ रहा है
तो उसका ष्टुत्व हम नहीं करते हैं स और त वर्ग का। मतलब क्या हुआ कि अगर नाम है, नवति है, नगरी है, तो ष्टुत्व होगा। आया समझ में? पदांत क के बाद में यदि नाम आ रहा है, नवति आ रहा है, नगरी आ रहा है, तो ष्टुत्व होगा। किससे होगा? इस वार्तिक से। ठीक है, ये इन्होंने इसमें इसको बताने की इसमें इन्होंने कोशिश की है। अब कैसे कह सकते कि नाम शब्द मैंने जैसा बताया है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसके उदाहरण के रूप में। अगर हम समझें इसको तो षणनाम, षट, षड प्लस नाम। ठीक है, अब ये इसकी संधि विच्छेद हुई है, षड प्लस नाम। अब यहाँ पे नाम शब्द आ रहा है, ये पदांत ट वर्ग का है। ट वर्ग कहा है इसमें? पदांत ट वर्ग। ठीक है, तो ये ट है, तो ट वर्ग के बाद में आ रहा है यानी कि ट ठ ड। ट वर्ग का है ये ड, और उसके बाद में आ रहा है न, जो कि नाम है। नाम क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है ये। ठीक है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय है। तो इसने क्या कहा कि ष्टुत्व होगा। ष्टुत्व होगा तो ये न जो है वो क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक होने से यहाँ पे ट वर्ग का अनुनासिक लगेगा, ण लग जाएगा। तो ये हमारा रूप बनेगा षड प्लस नाम। ठीक है, ये स्थिति आ गई यहाँ पे। अब जब षड प्लस नाम हमारा बनना है, तो अब यहाँ पे ये ड जो आ रहा है, इस ड को ण कैसे हुआ? ठीक है, क्योंकि ये षण्णाम शब्द तो षण्णाम बन रहा है, तो ड को ट कैसे किया हमने? तो इसके लिए एक जो सूत्र आता है, इसके लिए वो एक सूत्र आता है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। यरो अनुनासिके अनुनासिक होगा। ठीक है, और इसी के साथ में एक दूसरा वार्तिक इसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो आता है प्रत्यये भाषायाम नित्यम। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, इस दोनों को हम समझते हैं कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि यर प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण होता है और उसके बाद में यदि कोई अनुनासिक वर्ण है, तो यर प्रत्याहार के वर्ण को उस वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अब क्या कहा इसमें इन्होंने कि अब देखिए आप इसमें कि यर प्रत्याहार, सबसे पहले ये ड जो है वो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ह या वरट से तो ह को निकालते हैं, अब य से शुरू करें और कहां तक जाएंगे आप? यर प्रत्याहार में श सर तक। ठीक है, वो उसके अंदर जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सब यर प्रत्याहार में। तो यर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके पीछे ये ण क्या है? अनुनासिक है, ट वर्ग का। ट वर्ग का अनुनासिक है ये, है ना? तो इस यर को भी ट का अनुनासिक हो जाएगा वर्ग का। तो ये ण ही हुआ, ट से ढ। ठीक है, ये भी ट वर्ग का है, तो ये ण हुआ। तो यहां पर ये भी ण हुआ, ये भी ण हो गया, तो यहां पर हमारा रूप क्या बने? षण्णाम। ये रूप बना। और प्रत्यय भाषा में नित्यम कहा है, तो प्रत्यय में और भाषा में ये निश्चित रूप से होता है, नित्य होता है। यहां पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बात ये कहता है। तो ये षण्णाम रूप बना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण अगर हम देखें इसके, तो एक है षण्णवति ही और एक है षण्णगर्यः। ठीक है, ये दोनों उदाहरण भी वो षण्णाम की तरह ही है, पूर्ववती चलेंगे ये। षड प्लस नवति ही और षड प्लस नगर्यः। सेम सिचुएशन है, जो उसकी सिचुएशन थी वही सिचुएशन इसकी है। ठीक है, लेकिन वहां पे वो प्रत्यय था, नाम आम प्रत्यय था षष्ठी विभक्ति का, लेकिन यहाँ पे ये नवति शब्द यहाँ पे दिया, नवति और नगरी, तो ये दोनों शब्द हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के योग में इस न को ण आदेश होगा। षड णगर्यः, षड णवति बना। फिर यर प्रत्याहार का ये वर्ण आया, ये अनुनासिक है, अनुनासिक होने के कारण ण के स्थान पर ये भी ण बन जाएगा। तो षण नवति ही और षण नगर्यः, ये रूप दोनों जो है उसके साथ में सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रूप सिद्ध होता है। इसके बाद में हम एक सूत्र इसका जो और आता है ष्टुत्व का, वो कहता है सूत्र
तो हो शी। अब ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि त वर्ग को ष्टुत्व, ष्टुत्व यानी श और ट, ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता है। कब नहीं होता है? शकार के परे रहते। ये उस टूनाष्टु सूत्र को भी बाधित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा, टूनाष्टु ने क्या कहा कि आगे पीछे कहीं भी हो वो बदल जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि त वर्ग को ष्टुत्व नहीं होगा। कब नहीं होगा? कि यदि शकार परे है, पीछे है तो नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा ये इन्होंने उदाहरण देकर के बताया। सन षष्ठ, इसमें दिया इन्होंने सन प्लस षष्ठ, ये न तकार का है, पीछे श आ रहा है, शकार है, तो शकार के रहते तो शी से बाधित होकर के ये जो है वो रूप ऐसा ही रहेगा, नहीं बनेगा, इसका संधि नहीं होगी, इसमें ष्टुत्व नहीं होगा, तो ये हमारा रूप जो है वो संश्लिष्ट ही रहेगा। तो आज हमने ष्टुत्व संधि के बारे में पढ़ा है और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। और आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें, शेयर तो करना ही है आपको, इनको आगे से लोगों तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें इसको और मुझे प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।